नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश। आखिर कोई व्यक्ति कितनी बेशर्मी और निर्लजता के साथ झूठ बोल सकता है, और एक ही झूठ को उसी कॉन्फिडेंस के साथ बार बार कितनी बार बोल सकता है। एक स्वघोषित इतिहासकार हैं अशोक कुमार पांडे, जो पिछले कई हफ्ते, महीनों, सालों से विनायक दामोदर सावरकर यानी स्वतंत्र वीर सावरकर के विषय में झूठ पर झूठ फैलाए जा रहे हैं, और इस आत्मविश्वास के साथ झूठ फैलाते हैं कि बार बार वही झूठ सुनने के बाद आपको ये लगने लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे। तो उन्हीं का एक वीडियो जो उन्होंने स्वयं अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, उस 1 मिनट के वीडियो की हम पड़ताल करेंगे, उनकी कही बातों की जांच करेंगे और समझेंगे कि जो बात हमें वो हफ्तों, महीनों, सालों से समझा रहे हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है। और इतिहास बताता है कि रिहा होने के बाद उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, हिंदू महासभा में शामिल हो गए और आज़ादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि शचीन्द्रनाथ सान्याल जैसे कई क्रांतिकारियों ने भी याचिकाएं लिखी थी। एक बात तो यह है भाई साहब कि किसी ने 7 याचिका नहीं लिखी थी। दूसरी बात यह है कि रिहा होने के बाद सारे लोग क्रांति की उसी राह पर चल पड़े थे और आखिरी सांस तक देश की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष करते रहे। अगर सावरकर भी रिहा होने के बाद फिर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए होते, हिंदू मुस्लिम एकता की वही बात करते जो 1857 की पर किताब लिखते हुए कर रहे थे, तो उनसे कौन सवाल करता। हम सब उनकी भी वही रेस्पेक्ट करते जो शचीन्द्रनाथ सान्याल या किसी भी अन्य क्रांतिकारी की करते हैं। सवाल और भी उठाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर अपनी नहीं, सबकी रिहाई की बात कर रहे थे। आज इसी पर बात शुरू करूंगा, और जैसा मैं कहता हूं, सावरकर के समग्र, उन पर लिखी ढेरों किताबों और दस्तावेजों को हाजिर नाजिर जानकर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। और अगर मैं सच नहीं कहूंगा तो मेरे जो श्रोता हैं वो सुनेंगे भी नहीं। तो जो पहली बात अशोक कुमार पांडे कह रहे हैं कि सावरकर ने आज़ाद होने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, हिंदू महासभा में शामिल हो गए, अंग्रेजों के खिलाफ किसी संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया, और ये बात वो सावरकर समग्र और सावरकर पे लिखी ढेरों किताब को हाजिर नाजिर मान के कह रहे हैं। तो हमारे पास भी सावरकर पे लिखी हुई किताब है और सावरकर समग्र है। ये सावरकर समग्र है, खंड 5, ये आप देख सकते हैं। इसका एक बार मैं आपको सिर्फ जो इंडेक्स होता है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। सिर्फ इंडेक्स पढ़िए, उसके बाद मैं आपको इसमें से कुछ आर्टिकल के कुछ अंश पढ़ के सुनाऊंगा जो ये कह रहे हैं कि सावरकर ने आज़ादी के बाद कभी हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी कुछ बोला नहीं। वो आपको इसमें दिख जाएगा कि सावरकर ने काला पानी से लौटने के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ बोला था या नहीं बोला था। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है इसमें वंदे मातरम, ऐतिहासिक पुरुषों के उत्सव क्यों मनाने चाहिए। इसके बाद देशभक्त पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाल मुकुंद और लज्जावती, देशवीर शचीन्द्रनाथ सान्याल, वीर माता शिरोदवासिनी, ये जो हैं शचीन्द्रनाथ सान्याल जो थे क्रांतिकारी, उनकी माता जी थी। फिर वीर युवक शशि मोहन डे, फिर आंध्र प्रांतीय भारत वीर श्री राम राजू। अभी कुछ साल पहले हमने एक फिल्म देखी होगी RRR, वो इन्हीं के श्री राम राजू के जीवन पर आधारित थी, और उसमें जो रामचरण तेजा हैं उन्होंने श्री राम राजू का जो किरदार निभाया था। इनके करीब पूरी जीवनी लिखी है उन्होंने कुछ पन्नों की, सावरकर ने। इसके बाद देशवीर विष्णु गणेश पिंगले, फिर जतिन नाथ का बलिदान। जतिन नाथ भगत सिंह के साथी थे, हम सब जानते हैं, उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी और जिसके बाद वो शहीद हुए। भगत सिंह, सतिन सेन इत्यादि हुतात्मा देशवीर, राम रखा और अंडमान के त्यागी। फिर लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, जो सावरकर के पुराने साथी थे, इनकी पूरी जीवनी है। इसके बाद क्रांति की चिंगारियाँ, और उसके बाद अंत में हमें शस्त्राचारी कहिए, अत्याचारी नहीं। ये सारे आर्टिकल अंग्रेजों के खिलाफ और भारतीय क्रांतिकारियों के समर्थन में ही लिखे हैं। तो कौन सी किताबें, कौन सा सावरकर समग्र ऐसा पढ़ा है अशोक कुमार पांडे ने जो कह रहे हैं कि सावरकर ने काला पानी से लौटने के बाद कभी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इनमें से कुछ आर्टिकल के कुछ जो है अंश मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलना, ये जो आंध्र प्रांतीय वीर श्री राम राजू जो आर्टिकल लिखा है सावरकर जी ने, उसका अंतिम पैरा है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इसमें सावरकर लिख रहे हैं, ब्रिटिश सिंह से लड़ाई, अत्यंत कुशल सेनापति शत्रु के लिए हानिकारक और स्वपक्ष के लिए अनुकूल युद्ध क्षेत्र का चुनाव करता है। स्वराज्य प्राप्ति के लिए उत्सुक श्री राम ने भी यही किया। उसने ब्रिटिश सिंह पर 6 बार आक्रमण किया। हर हमले में ब्रिटिश सेना को छठी का युद्ध याद आया। उसने धूल चाटी। उस प्रांत का सेना बल कम पड़ने पर मालाबार से सैन्य दल मंगाना पड़ा। असम से भी चुनिंदा सेना मंगानी पड़ी। पेडरवसल गांव की लड़ाई में अंग्रेजी सेना के 2 यूरोपियन अधिकारी मारे गए, अन्य बहुत से घायल हुए। अंतिम 7वीं 8वीं लड़ाई में श्री राम
पर अचानक हमला हुआ। बड़ी वीरता से लड़ते भिड़ते उन्होंने आक्रमणकारी से पिंड छुड़ाया। उस रण क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ा। इस शूर साहसी सैन्य संचालन कुशल राष्ट्रप्रेमी युवक सन्यासी को यह विषम लड़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। निराशा के अंधकार में विलुप्त हो जाना पड़ा। पर स्वदेश प्रेम के लिए उसने जो दिव्य स्वार्थ त्याग किया, उसे देखते हुए किसकी आंखें सजल न होंगी। श्री राम तुम्हारे मन में मातृभूमि का उद्धार करने की छटपटाहट थी, उसके लिए तुमने सर्वस्व त्याग किया। ये क्या है? क्या ये देशभक्ति के भाव से लिखे हुए शब्द नहीं हैं? कौन सी किताबें पढ़ी हैं आपने जो आप कह रहे हैं कि सावरकर ने काला पानी से लौटने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं कहा? और ये सिर्फ अकेला नहीं, ऐसा नहीं कोई अपवाद स्वरूप एक आध आर्टिकल है। इसके नीचे दूसरी आर्टिकल को आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भगत सिंह, सत्येंद्र सेन इत्यादि। इसमें भगत सिंह की प्रशंसा में सावरकर लिख रहे हैं। मैं सब पढ़ के नहीं सुना सकता क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके एक एक राइटिंग को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे तीसरा है क्रांतिकारी की चिंगारियाँ, क्रांति की चिंगारियाँ। इसका एक पैरा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि सावरकर काला पानी से लौटने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ लिख रहे थे, बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे। सावरकर लिखते हैं इस आर्टिकल में, लिख रहे हैं कि इन क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा उष्ण रक्त से क्रांति की आग बुझाने का सरकार का प्रयत्न इस तरह निष्फल हो रहा है। इतना ही नहीं, आग पर पड़े मिट्टी के तेल की तरह क्रांतिकारियों के रक्त से आग उल्टे और अधिक भड़क रही है। 25 साल से क्रांति का रक्त छिड़क कर क्रांति की चिंगारियां बुझाने का प्रयास सरकार ने करके देखा है, पर वह पूर्ण रूपेण सफल होता दिखता नहीं है। पर अभी भी क्रांति की आग बुझाने का सरल और सफल उपाय इतिहास के वैदिक शास्त्र तथा जागतिक अनुभव ने जैसे रामबाण माना है, सरकार उसी को आजमाना चाहिए। वो क्या है, आगे बताते हैं। क्रांतिकारी जिस क्रांति की बात करते हैं, सरकार स्वयं ही वह कर दे। हिंदुस्तान को स्वतंत्रता देकर सरकार क्रांतिकारी वृक्ष के मूल पर ही कुल्हाड़ी चला दे। पर क्या सरकार इस उपाय को आजमाएगी? क्या क्रांति मरेगी? क्या इतिहास की पुनरावृत्ति रुक जाएगी? क्या विधि की विडंबना टल जाएगी? सावरकर कह रहे हैं अंग्रेजों से कि अगर तुम चाहते हो कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन खत्म हो जाए तो तुम देश को आज़ाद कर दो, अपने आप क्रांति खत्म हो जाएगी। और ये आर्टिकल जो है ये कांकुरी कांड के आसपास का है, क्योंकि इस आर्टिकल के पहले पन्ने में जो कांकुरी कांड के शहीद थे उनकी प्रशंसा में उन्होंने लिखा। तो कब आपने पढ़ा कि सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला है कुछ भी? और ये भी आखिरी नहीं है, अभी आप सुनते जाइए। इसके बाद ये कहते हैं कि सावरकर जब आ गए, सावरकर बंधु काला पानी से, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किसी संघर्ष में शामिल नहीं हुए, उन्होंने अंग्रेजों से कभी सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ी। ये जो आत्मकथा है जीवनी जो है सावरकर जी की, विक्रम संपत की लिखी हुई, इस किताब में विक्रम संपत ने लिखा है। जो लोग चाहें इसे खरीद के मंगा के पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे उसका एक पैरा पढ़ देता हूँ। पुलिस इसमें लिखा है 25 मार्च 1933 को बम्बई के एम्पायर सिनेमा में एक बम फेंका गया, जिस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ। कुछ दिन बाद 6 अप्रैल 1933 को उसी स्थान पर रसायन और छर्रों से भरी एक बोतल फेंकी गई, परंतु उसमें धमाका नहीं हुआ। जांच में पता चला कि जनार्दन बालकृष्ण बापट का काम था, जो लेमिंगटन रोड गोली कांड में भी शामिल था। खोजबीन में बम निर्माण वाले पर्चे बरामद हुए और नासिक में मिलते जुलते प्रोगामी मामलों के कारण शक की सुई बावराव यानी सावरकर जी के बड़े भाई यानी गणेश सावरकर, जिन्हें काला पानी की सजा हुई थी, बावराव की ओर घूमी। पुलिस ने खार में बावराव के घर पर छापा मारा, वे गिरफ्तार हुए, उन पर मुकदमा चला, परंतु सबूतों के अभाव में बरी हो गए। हालांकि पुलिस बावराव को आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी। बरी होकर वह बाहर निकले ही थे कि विशेष अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन वे गिरफ्तार हुए। 2 माह जेल में रहे। पहले 3 हफ्ते बम्बई के वैकुला जेल में, बाकी 5 हफ्ते नासिक जेल में गुजारे। अतः 17 जून 1933 को रिहा हुए। इसके बाद उन पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों, जनसभाओं में शामिल न होने और नासिक नागरिक क्षेत्र तक सीमित रहने पर पाबंदी लगा दी गई। 1 माह तक की पाबंदी मई 1937 तक 4 वर्षों तक बढ़ा दी गई। यानी जो सावरकर के बड़े भाई थे बाबूराव सावरकर, वो 1933 से लेकर 1937 तक नासिक में अंग्रेज सरकार ने नज़रबंद कर रखे थे। छोटा भाई जो है विनायक सावरकर, वो रत्नागिरी में नज़रबंद है। बड़े भाई नासिक में नज़रबंद है। तीसरे भाई जो हैं वो दुर्गा भाभी को भूमिगत करा रहे हैं, भूमिगत होने में मदद कर रहे हैं। और उसके बाद ये यहाँ बैठ कर इसी स्टूडियो में बता रहे हैं कि सावरकर तो अंग्रेजों से मिल गए थे, इन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ किया ही नहीं। कि रिहा होने के बाद उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोला, हिंदू महासभा में शामिल हो गए और आज़ादी की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं। तो ये सब क्या है? ये इतिहास नहीं है? आप अपने आप को इतिहासकार बताते हैं और इतनी बेशर्मी के साथ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। और ये भी ये इनमें से कोई भी ऐसा उदाहरण ऐसा नहीं है जो अकेला उदाहरण हो, ये अंतहीन है। मैं आपको और सुना देता हूँ। अगर किसी को लगता है कि
ये कोई अपवाद स्वरूप है। साल 1938-39 में 22वां मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विनायक दामोदर सावरकर ने की 1937 में आज़ाद होने के बाद। इस सम्मेलन में सावरकर जी को बतौर अध्यक्ष बुलाया गया। सावरकर मराठी के महान साहित्यकार हैं। उन्हें महाराष्ट्र की 3 जो यूनिवर्सिटी उन्होंने डीलेट की उपाधि दी थी। इस सम्मेलन में बतौर अध्यक्ष सावरकर जी ने भाषण दिया। उस भाषण के आखिरी पैरा मैं जो हूँ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसमें सावरकर जी कहते हैं, सावरकर बोल रहे हैं ये मराठी साहित्य सम्मेलन में साहित्यकारों से, इसलिए मैं अपने अधिकार के दम पर कहता हूँ, आज जरूरत साहित्यकारों की नहीं सैनिकों की है। इससे फर्क नहीं पड़ता समूचा दशक साहित्य के मामले में बंजर बीते, कोई गीत ना गाया जाए, कोई सोनेट ना रची जाए, लेकिन सड़कें आधुनिक बंदूकों कंधों पर उठाए सैनिकों के कदमों की ठोकरों से गूंज उठें। इसलिए साहित्यकारों, मेरा आपको यही संदेश है, अपनी कलमों को बंदूकों से बदल लें, क्योंकि एक गुलाम देश में साहित्य फल फूल नहीं सकता। बंदूकों की सुरक्षा में ही स्वतंत्र राष्ट्र में ज्ञान विज्ञान का कार्य संभव हो सकता है। अब ये बात विनायक दामोदर सावरकर कह रहे हैं 22वें साहित्य सम्मेलन में मराठी कि जो साहित्यकार हैं वो अपनी कलमों को बंदूकों से बदल लो, क्योंकि गुलाम देश में साहित्य फल फूल नहीं सकता। ये क्या है और आप क्या चाहते हैं? विनायक दामोदर सावरकर ने ब्रिटिश जो अमेरिकन राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनको भी एक पत्र लिखा था। आप चाहें तो मैं उसको भी पढ़ के सुना देता हूँ। रूजवेल्ट को उन्होंने क्या लिखा है। विनायक दामोदर सावरकर रूजवेल्ट को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्हें पत्र लिख के कहते हैं, सावरकर लिखते हैं, यदि आप हिटलर को भेजे हुए एक पत्र के पीछे सैनिकी आक्रमण से स्वाधीनता और लोकतंत्र की रक्षा करने की सत्यपूर्ण निरपेक्ष मानवता की चिंता की प्रेरणा हो तो कृपया ब्रिटेन को भी बताएं कि वह हिंदुस्तान पर जमाए हुए अपने सैनिक शासन समाप्त करे और हिंदुस्तान के लिए स्वयं निर्णय के अनुसार संविधान बनाने की स्वतंत्रता दे। हिंदुस्तान जैसे महान राष्ट्र को छोटे राष्ट्र के समान ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय मांगने का अधिकार निश्चित होना चाहिए। उनसे कह रहे हैं कि आप हिटलर को ज्ञान दे रहे हो, पहले ब्रिटेन को ज्ञान दो कि वो यहाँ पे जो सैनिक तानाशाही के दम पे राज कर रहा है वो ख़त्म करे और भारत को अपना संविधान बनाने का जो है ऑप्शन दे, स्वतंत्रता दे। तो कौन सा इतिहास पढ़ लिया आपने कि सावरकर ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोला? और इनका जो मापदंड है, इसकी तुलना एक बार नेहरू जी की जीवनी से करते हैं। आपको ये भी पढ़ के सुना देते हैं कि सावरकर तो अंग्रेजों से मिल गए थे, नेहरू जी क्या कर रहे थे। ये नेहरू जी जो है उनकी जीवनी का अंश है। बम्बई सरकार ने सफ़र में हर तरह से पिताजी के आराम का ख्याल रखा। पिताजी मतलब मोतीलाल नेहरू। और यरवड़ा जेल में भी उनके आराम का पूरा प्रबंधन किया गया। जिस रात हम यरवड़ा पहुँचे उस दिन एक मज़ेदार घटना हुई जो मुझे आज तक याद है। सुप्रिटेंडेंट कर्नल मार्टिस ने पिताजी से पूछा कि आप किस तरह का खाना पसंद करेंगे। मतलब जेलर जो है वो कैदियों से पूछ रहा है कि सर आप खाने में क्या खाना चाहते हैं। तो जवाब में सुनिए क्या क्या कहते हैं मोतीलाल नेहरू। पिताजी ने कहा कि मैं बहुत सादा और हल्का खाना खाता हूँ, और उन्होंने सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक की सब जरूरी चीज़ें गिना दी। नैनी में रोज़ हम लोगों को घर से खाना आता था। नैनी की जेल जो थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए उनके घर से खाना आता था टिफ़िन में। पिताजी के सरल भाव से जो चीज़ें लिखाई वे थी जो सब सादी और हल्की हों, मगर उन्हें देखकर कर्नल मार्टिल दंग रह गए। बहुत मुमकिन था कि रिज और सेवाय होटल में जो चीज़ें सादा हल्की समझी जाती थी, जैसे कि खुद पिताजी भी समझते थे, लेकिन यरवड़ा जेल में ये अजीब और बेतुकी दिखाई दी। मतलब इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं थी कि जेल में जाकर आप अपनी मेन्यू नहीं दे सकते खाने का कि मुझे नाश्ते में ये दो, दोपहर में ये दो, शाम को मुझे ये चाहिए। और ये तो नेहरू जी खुद ही लिख रहे हैं कि जो चीज़ें होटल में बहुत सादी लगती थी वो सारी चीज़ें यहाँ आके जब उन्होंने जेलर को सुनाई तो जेलर जो इनकी शक्ल देखने लगा, ये कहाँ से आ गए, ये कैदी है, ये लोग ये तो देश को आज़ाद करा रहे हैं। और जिस आदमी का घर जब्त हो गया, बर्तन बिक गए, पूरा परिवार सड़क पर आ गया, जिस परिवार के 2 भाइयों ने काला पानी की सज़ा काटी, जिन्होंने काला पानी से लौटने के बाद भी भगत सिंह के समर्थन में कविताएं लिखी, आर्टिकल लिखे, उनका अखबार जब्त हो गया भगत सिंह के समर्थन में लेख लिखने के कारण। हमें शस्त्राचारी कही है, अत्याचारी नहीं। उनके बड़े भाई दोबारा 4 साल नज़रबंद रहे नासिक में, वो लोग अंग्रेजों से मिले हुए हैं। और ये बेशर्मी के साथ बार यही वीडियो बनाते रहते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती झूठ पे झूठ बोलते हुए। ये तो हुआ इनके पहले सवाल का जवाब। अब जरा दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि शचीन्द्रनाथ सान्याल जैसे कई क्रांतिकारियों ने भी याचिकाएं लिखी थी। एक बात तो ये है भाई साहब कि किसी ने 7 याचिका नहीं लिखी थी। दूसरी बात यह है
कि रिहा होने के बाद सारे लोग क्रांति की उसी राह पर चल पड़े थे और आखिरी सांस तक देश की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष करते रहे। अपने दूसरे सवाल में स्वघोषित इतिहासकार कहते हैं कि रिहा होने के बाद सारे लोग क्रांति की उसी राह पर चल पड़े और आखिरी सांस तक हिंदू मुस्लिम एकता के लिए संघर्ष करते रहे। अच्छा, एक बार राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ते हैं उठा के और देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल क्या लिख रहे हैं। जो चीफ कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद यथा नियम प्रांतीय गवर्नर तथा फिर वायसराय के पास दया प्रार्थना की गई। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और शफाकुल्ला खान ने मृत्यु की सज़ा से बचने के लिए दया याचिका दायर की थी, जिन्हें अब कांग्रेसी और वामपंथी माफ़ीनामा लिखते हैं। उसी के संदर्भ में लिखते हुए अपनी जीवनी में खुद राम प्रसाद बिस्मिल ये बात कह रहे हैं कि जब चीफ कोर्ट ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी तो यथा नियम प्रांतीय गवर्नर और फिर वायसराय के पास दया प्रार्थना भेजी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लहड़ी, रोशन सिंह, शफाकुल्ला खां के मृत्युदंड को बदलकर अन्य दूसरी सजा देने की सिफारिश करते हुए संयुक्त प्रांत की काउंसिल के लगभग सभी निर्वाचित मेंबरों ने हस्ताक्षर करके निवेदन पत्र दिया। संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश के जितने चुने हुए निर्वाचित काउंसिल के सदस्य थे, यानी एक तरह के विधायक, उन्होंने इन लोगों की फांसी की सज़ा बदलने के लिए एक पूरा हस्ताक्षर करके निवेदन पत्र भेजा। मेरे पिता ने 250 रईस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा जमींदारों के हस्ताक्षर से एक अलग प्रार्थना पत्र भेजा, किंतु श्रीमान सर विलियम मॉरिस की सरकार ने एक न सुनी। ये कह रहे हैं कि पहली बात तो एक किसी ने सात या दया याचिका दायर नहीं की। ये क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल, शफाकुल्ला खां तो चीफ कोर्ट, उसके बाद प्रांतीय गवर्नर, फिर वायसराय, उसके बाद 250 ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, जमींदार, फिर सारे निर्वाचित काउंसिल मेंबर के सदस्य, उनके पिता, उनकी माता जी, सब जो है दायर कर रहे हैं। तो अब राम प्रसाद बिस्मिल का सम्मान करना हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल तो बहुत बड़े माफी वीर हुए। ये तो सब जगह जा के जो है फांसी से बचने के लिए दया याचिका दायर कर, इन्हें रत्ती भर शर्म नहीं आती क्या? इस देश में क्रांति करने वाले लोगों का इस तरह हम जो है विवेचना करेंगे उनकी? क्या हमारी इतनी औकात है? क्या हम राम प्रसाद बिस्मिल, सावरकर, शफाकुल्ला खां की विवेचना इस आधार पर करें कि कौन दया याचिका दायर कर रहा था और कौन नहीं कर रहा था? और उसके बाद देखिए वो खुद क्या लिख रहे हैं। उसी समय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा काउंसिल ऑफ स्टेट के 58 सदस्यों के हस्ताक्षर करके वायसराय के पास दया पत्र भेजा गया। काकड़ू षड्यंत्र के मृत्युदंड पाए हुए लोगों की मृत्युदंड की सजा बदलकर दूसरी सजा कर दी जाए, क्योंकि दौरा जज ने सिफारिश की है यदि वह लोग पश्चाताप करें तो सरकार दंड कम कर दे। चारों अभियुक्तों ने पश्चाताप प्रकट कर दिया है, किंतु वायसराय ने भी एक ना सुनी। वो कह रहे हैं कि हमने पश्चाताप भी प्रकट कर दिया, हमने दया याचिका भी दायर कर दी, फिर भी हमारी बात नहीं सुनी। ये तो सिर्फ दया याचिका दायर नहीं कर रहे, ये तो खुद लिख रहे हैं कि मैंने पश्चाताप भी किया है सरकार के सामने। तो फिर राम प्रसाद बिस्मिल को तो सम्मान नहीं करना चाहिए हमें, ये अशोक कुमार पांडे वाले लॉजिक से तो। और थोड़ा नीचे आते हैं, अब एक और पत्र पढ़ते हैं इन्हीं की जीवनी का, जो ये कह रहे हैं कि सब लोग दया याचिका दायर करने के बाद क्रांति की उसी राह पर चल पड़े। राम प्रसाद बिस्मिल देखिए खुद क्या लिख रहे हैं, क्रांति की उसी राह पर चल पड़े वाली। राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं, मैंने जेल से भागने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु बाहर से कोई सहायता न मिली। यही तो हृदय पर आघात लगता है कि जिस देश में मैंने इतना बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन और षड्यंत्रकारी दल खड़ा किया था, वहां से मुझे प्राण रक्षा के लिए एक रिवॉल्वर तक ना मिल सका, एक नवयुवक भी सहायता में ना आ सका। अंत में मैं फांसी पा रहा हूँ। फांसी पाने का मुझे कोई शौक नहीं है, किंतु मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि परमात्मा को यही मंजूर है। मगर मैं नवयुवकों से फिर भी नम्र निवेदन करता हूँ। अब सुनिए क्या निवेदन है कि जब तक भारतवासियों की अधिक संख्या सुशिक्षित ना हो जाए, तब तक उन्हें कर्तव्य का ज्ञान न हो जाए, तब तक वह भूल कर भी किसी प्रकार के क्रांतिकारी षड्यंत्रों में भाग ना लें। यदि देश सेवा की इच्छा है तो खुले आंदोलनों द्वारा यथाशक्ति कार्य करें, अन्यथा उनका बलिदान उपयोगी ना होगा। दूसरे प्रकार से इससे अधिक देश सेवा हो सकती है। तो ये तो राम प्रसाद बिस्मिल तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि भारत में क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी षड्यंत्र होने ही नहीं चाहिए। इससे बढ़िया है कि आप खुले मन से दूसरे आंदोलन में भाग लें। तो अब जिस लॉजिक से सावरकर को गद्दार, माफीवीर बोलते हैं, इस लॉजिक से तो राम प्रसाद बिस्मिल को तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। इन्होंने तो दया याचिका भी लिखी, इन्होंने पश्चाताप भी कर लिया, इन्होंने दूसरों से कहा कि क्रांतिकारी षड्यंत्र में हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए। तो राम प्रसाद बिस्मिल तो बिक गए थे अंग्रेजों के हाथों, जैसे सावरकर को कहते हैं। इतनी बेशर्मी दुनिया के किसी देश में नहीं होगी अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जैसी इस देश में कांग्रेस और लेफ्टिस्ट बोल रहे हैं। इसकी अंतिम लाइन इसी पत्र की आपको पढ़नी चाहिए। सावरकर बिस्मिल क्या लिख रहे हैं,
परिस्थिति अनुकूल न होने पर ऐसे आंदोलनों में परिश्रम व्यय व्यर्थ जाता है। जिनकी भलाई के लिए करो वही बुरे बुरे नाम धरते हैं और अंत में मनी मन कुड़कुड़ कर प्यार तांगने पड़ते हैं। ये जिनके लिए कह रहे हैं ना कि जिनकी भलाई के लिए काम करो वही बुरे बुरे नाम धरते हैं, वो यही लोग हैं अशोक कुमार पांडे जैसे, जो एसी में बैठ के बता रहे हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात नहीं बोली थी, बाकी सब तो क्रांति की राह पे दोबारा चल पड़े थे। और अब तीसरी बात पे आते हैं। अगर सावरकर भी रिहा होने के बाद फिर आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए होते, हिंदू मुस्लिम एकता की वही बात करते जो 1857 की पर किताब लिखते हुए कर रहे थे, तो उनसे कौन सवाल करता। हम सब उनकी भी वही रेस्पेक्ट करते जो सचिंद्रनाथ सान्याल या किसी भी अन्य क्रांतिकारी की करते। कि क्योंकि सावरकर ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं की जैसी सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, इसलिए वो सम्मान के लायक नहीं है। अच्छा चलिए फिर एक बार सचिंद्रनाथ सान्याल को भी पढ़ लेते हैं। सचिंद्रनाथ सान्याल अपनी खुद की किताब बंदी जीवन में मुसलमानों के लिए क्या लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की जो जिन्हें याद आ रही है सचिंद्रनाथ सान्याल के नाम से। सचिंद्रनाथ सान्याल खुद लिख रहे हैं अपनी किताब में, आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, खुद पढ़ लीजिए। मुसलमान लोग भारतवर्ष से हिंदुओं की तरह प्रेम ना करते थे। मुसलमानों के साथ मिलने जुलने पर हमारी ये धारणा हुई है कि हमारे देश के मुसलमान लोगों का तुर्की, मिस्र, अरब, फारिस तथा काबुल की ओर जितना खिंचाव है भारत के लिए उतना नहीं है। वह तुर्की और गौरव को जितना अपना गौरव मानते हैं, भारतवासियों के हिंदुओं के गौरव को उतना गौरवान्वित नहीं मानते। ये तो सचिंद्रनाथ सान्याल लिख रहे हैं मुसलमानों के लिए कि वो तो भारत को अपना गौरव ही नहीं मानते, वो तो तुर्की, फ्रांस, मिस्र, फिलिस्तीन के लिए ज़्यादा चिंतित है। तो अब तो सचिंद्रनाथ सान्याल की भी इज्जत करनी बंद कर देनी चाहिए। और अगर यही लॉजिक है इज्जत करने का कि हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करना चाहिए, तो आप आगे सुनते जाइए किस किस की इज्जत आपको बंद करनी पड़ेगी। मैं पूरी लाइन सुना देता हूँ आप। ये किताब है डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई, पाकिस्तान पार्टीशन इंडिया का। इस किताब में दर्जनों उदाहरण एक एक करके देख लेते हैं, 5-7 उदाहरण, कि अगर लॉजिक यही है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेगा उसी का सम्मान करना है, तो इस लॉजिक से तो सचिंद्रनाथ सान्याल अकेले तो है नहीं। अब आ जाते हैं इसके अगले, लाला हरदयाल जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। वो क्या लिख रहे हैं, साल 1925 में एक पत्र छपता था लाहौर में जिसका नाम था प्रताप। इसमें लाला हरदयाल का एक पत्र प्रकाशित हुआ। मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप पूरा पढ़ लीजिए, मैं इसका छोटा अंश पढ़ लेता हूँ। मैं ये घोषणा करता हूँ कि हिंदू जाति, हिंदुस्तान और पंजाब का भविष्य इन 4 स्तंभों पर आधारित है। क्या 4 स्तंभ हैं? हिंदू संगठन, हिंदू राज, मुस्लिमों की शुद्धि, अफगानिस्तान तथा सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय और उनका शुद्धिकरण। ये पूरा पढ़ लीजिए आप स्क्रीन पे। मैं सब पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय बहुत लग जाएगा। तो ये तो इनका भी हमें लाला हरदयाल का सम्मान करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो कह रहे हैं मुसलमानों की शुद्धि करनी चाहिए और हिंदुओं का संगठन करना चाहिए। और ये साल 1925 में कह रहे हैं, तब तो सावरकर किसी लाइट में ही नहीं थे, ना हिंदू महासभा ज्वाइन की थी उन्होंने। अब और आ जाइए, अभी आप देखते जाइए किस किस का सम्मान आपको बंद करना पड़ेगा। इसके बाद एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, इसी किताब में इनका पत्र दिया है, मैं डाल देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। एनी बेसेंट कह रही हैं अपने पत्र में, पढ़िए आप स्क्रीन पे, मुसलमानों की पहली वफादारी मुस्लिम देशों के प्रति है, हमारी मातृभूमि के प्रति नहीं। हमें ये भी मालूम हुआ है कि उनकी उत्कट इच्छा है अल्लाह का साम्राज्य स्थापित करना, ना कि संसार के परमात्मा का जिसे अपने सभी प्राणियों से समान प्रेम हो। अल्लाह के आदेश को वह अपने किसी पैगंबर के आदेश में देखते हैं और उसी के अनुसार तय करते हैं कि खुदा पर अविश्वास करने वालों के साथ कैसा सलूक किया जाए। तो ये भी वही बात कह रही है। तो एनी बेसेंट का भी सम्मान करना बंद कर देना चाहिए। ये भी मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। तो एनी बेसेंट भी सांप्रदायिक हो गई। अब सचिंद्रनाथ सान्याल, एनी बेसेंट, लाला हरदयाल, किसी का सम्मान नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब लाला लाजपत राय को देख लेते हैं। लाला लाजपत राय के लिए इसी किताब में एक पत्र है इनका। लाला लाजपत राय, इसी तरह की आकांक्षा लाला लाजपत राय में माननीय CR दास को लिखे अपने पत्र में व्यक्त की। चित्तरंजन दास को लिखे पत्र में लाला लाजपत राय क्या लिख रहे हैं, एक बात और मुझे बहुत दिनों से कष्ट दे रही है, जिसे मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से सोचें, और वह है हिंदू मुस्लिम एकता। पिछले 6 महीने में अपने अधिकांश समय मुस्लिम इतिहास और मुस्लिम कानून को पढ़ने में मैंने लगाया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ये ना तो संभव है और ना ही व्यवहारिक। लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि 6 महीने से मैंने इस्लामिक कानून और इतिहास पढ़ा है, तो मुझे समझ में आया है कि हिंदू मुस्लिम एकता ना तो संभव है और ना व्यवहारिक है। तो इनके लॉजिक से तो लाला लाजपत राय का भी सम्मान बंद कर देना चाहिए, जिनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने जो अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी और फांसी पे चढ़े। तो लाला लाजपत राय का भी सम्मान बंद। और डॉक्टर अंबेडकर, इनको भी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं, मुसलमान श्री गांधी की सलाह सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत की पूजा करने से इनकार कर दिया। वह स्वराज की प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं थे। वह तुर्की के सहायता और
खिलाफत को बचाने के लिए सबसे त्वरित तरीका अपनाना चाहते थे और अपनी अधीरता में आकर मुस्लिमों ने बिल्कुल वही किया जिसकी हिंदुओं को आशंका थी, अर्थात अफगानों को भारत में हमला करने का निमंत्रण देना। ये डॉक्टर अम्बेडकर अपनी किताब में लिख रहे हैं खिलाफत आंदोलन के समय की बात, कि भारत के मुसलमानों ने अफगानिस्तान का जो सुल्तान था उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था और गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। इसी पत्र में नीचे की तरफ लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं आराम से। मैं सारे पत्र पूरे नहीं पढ़ रहा क्योंकि उतना समय नहीं है। इनकी जो हिंदू मुस्लिम एकता की थ्योरी है इसके हिसाब से तो सब रिजेक्ट हो जानी चाहिए। ना लाला लाजपत राय, ना डॉक्टर अम्बेडकर, ना एनी बेसेंट, ना लाला हरदयाल, कोई भी इसमें फिट नहीं बैठ रहा। और जिन्हें पूछते हैं उनकी भी हालत देख लेते हैं एक बार, कि भारत की हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े चेहरे, कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी हिंदू मुस्लिम एकता में कितना विश्वास था वो भी देख लेते हैं। जो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते तब हम उनका सम्मान करते, तो ये अबुल कलाम आज़ाद का 1927 का स्टेटमेंट है, भाषण, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में छापा है। इसको आप पढ़िए, मैं आपको सुना देता हूँ 4 लाइनें इसकी। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उस भाषण से स्पष्ट है जो उन्होंने 1927 में मुस्लिम लीग के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में दिया था। क्या दिया था? अब इसकी आखिरी 4 लाइनें पढ़िए आप इस भाषण की। मुसलमान इस महत्वपूर्ण कदम को नहीं समझते तो वह जीवित रहने के लायक नहीं है। कौन सा महत्वपूर्ण कदम? अब 5 मुस्लिम प्रांतों के मुकाबले 9 हिंदू प्रांत होंगे। इन 9 प्रांतों में हिंदू मुसलमानों के साथ जैसा बर्ताव करेंगे, 5 प्रांतों में मुस्लिम हिंदुओं के साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। क्या ये बहुत बड़ा लाभ नहीं है? क्या मुस्लिम अधिकारों को जताने का नया हथियार नहीं मिल गया है? ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कह रहे हैं, देश के पहले शिक्षा मंत्री, 1927 में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए अपने भाषण में, कि देश में जो 9 हिंदू राज्य हैं जिनमें मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, इनमें हिंदू जैसे अपने मुस्लिमों के साथ व्यवहार करेंगे वैसे ही व्यवहार जो है हम हिंदुओं के साथ उन 5 राज्यों में करेंगे जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यानी हिंदू जो हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में बंधक हैं, उनको हम बंधक की तरह इस्तेमाल करेंगे कि जैसा तुम ट्रीट करोगे वैसे ही हम करेंगे। और ये वही फिलॉसफी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 1928 की, जो आज भी आपको दिख जाएगी। अभी सीमा हैदर भारत में आई है तो पाकिस्तान के डकैत जो हैं वो रॉकेट लॉन्चर दिखा के कह रहे हैं कि तुमने अगर सीमा हैदर को लौटाया नहीं तो हम यहाँ के जो हिंदू हैं पाकिस्तान के, इन्हें मारेंगे। यही कहा ना उन्होंने। तो वो तो कांग्रेसी जो सेकुलरिज्म उसे ही मान रहे हैं, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तो यही कह रहे थे कि मुसलमान जो हैं जिन स्टेट में उनकी ताकत है वो हिंदुओं को बंधक की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो इस लॉजिक से तो हमें इन्हें भी नहीं, क्या कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी इज्जत नहीं करनी चाहिए। इन सारे लोगों के जो स्टेटमेंट हैं, इनका इस पर कोई सवाल नहीं है, ना इन पे कोई वीडियो है। सावरकर के कितने सांप्रदायिक थे, इस पर प्रोपेगेंडा फैलाते रहो पूरे दिन। इस तरह की बात करने पे कि हिंदुओं को हम बंधक की तरह ट्रीट करेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के तो गुणगान करते हैं। और सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात नहीं है, इन्होंने मुस्लिम लीग को कौन सा कम प्यार और समर्थन दिया है। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं कि भारत की संविधान सभा में 28 मेंबर तो मुस्लिम लीग के थे। 15 अगस्त को मुस्लिम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी, बड़ी फेमस, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उस स्पीच के समय 4 लोग थे जिन्होंने भाषण दिया था। उनमें से एक मुस्लिम लीग के नेता थे, खलीलुर रहमान, खलीक उजमान। तो ये सब मुस्लिम लीग के नेताओं का समर्थन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का समर्थन। जिन्ना आप भारतीय संविधान सभा पढ़ी है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, आप जिन्ना को पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान सभा में जो कार्रवाई होती थी आप उसे पढ़ लीजिए। जब सितंबर 1948 में जिन्ना का देहांत हुआ, जिस समय भारत पाकिस्तान की सेना कश्मीर में आमने सामने थी, उस समय जिन्ना का जब देहांत हुआ तो भारतीय संविधान सभा में उन्हें सम्मान दिया गया। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, स्क्रीन पर डाला हुआ है। और अशोक कुमार पांडे की तरह नहीं कि उठाई जीप लगाई तब उसे बोल के चले गए, कोई ना उसका सोर्स दिया ना कुछ बताया। मैं तो एक एक चीज़ को स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। बोला जब जिन्ना का देहांत हुआ तब अध्यक्ष क्या कहते हैं, आप पढ़िए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। सदस्यों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के प्रति आदर प्रकट करते हुए अपनी अपनी जगहों पर उठ खड़े हों। सिर्फ जिन्ना भी नहीं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने दृढ़ निश्चय और अटल निष्ठा से पाकिस्तान की बुनियाद डाली और उनकी स्थापना की। उनकी मृत्यु से इस समय सभी को ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो कांग्रेसियों के लिए सावरकर तो गद्दार हैं, सांप्रदायिक हैं और जो है हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ थे। और जिन्ना जिसने 10 लाख लोगों की लाश पर चढ़कर टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान बनाया, उसके देहांत में सब लोग अपनी जगह से खड़े हो जाओ, क्योंकि कायदे आजम जिन्ना के देहांत से ऐसी क्षति हुई है इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये सम्मान दिया जा रहा है। तो जो लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सामने कोई नहीं आने वाला है चैलेंज करने के, कि आप जो तथ्य फेंक रहे हैं
तो इसमें कोई सच्चाई है भी कि नहीं है। उन्हें कभी तो शर्म आनी चाहिए। और मैंने जो भी बातें कही हैं सारी किताबों पर आधारित हैं। आप इस किताब को खरीदिए, पढ़िए, आप इसे खरीदिए, विक्रम संपत की ये पढ़ लीजिए। मैंने तो कोई भी बात ऐसी बिना सोर्स के कही नहीं है। कम से कम अगर अति भर शर्म हो तो इस तरह के झूठ फैलाने बंद कीजिए आप। सावरकर से सिर्फ एक बात की चिढ़ है, अब वो ये है कि सावरकर ने हिंदू संगठन का विचार दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बिना संगठन के हिंदू सुरक्षित हो ही नहीं सकते, चाहे साल 1920 हो चाहे 2020 हो। 1920 में पाकिस्तान चाहिए इस बात पे दंगे हो रहे थे, और 2020 में हिंदू मुसलमानों की नागरिकता जारी है इस बात पे दिल्ली में दंगे हो रहे थे। सिर्फ हिंदू संगठन का विचार सावरकर ने दिया, इसीलिए सावरकर गाली बक रहे हैं, क्योंकि इसी विचार से पैदा हुआ संगठन के कारण कांग्रेस और नेहरू की जो लेगेसी थी, जो हम ही राज करेंगे वाला थॉट था, उसे चुनौती मिल रही है आज। तो उसके वजह से सावरकर को गाली दी जा रही है और तथ्यों को छुपा कर दी जा रही है। और उन्हें लगता है कि सामने वाले बेवकूफ़ हैं, वो कभी किताब खोल के पढ़ेंगे नहीं। सावरकर समझ खरीद लीजिए, आप पढ़ लीजिए कि सावरकर ने किस किस के समर्थन में क्या क्या कहा। मैं तो भगत सिंह के समर्थन में सावरकर ने क्या लिखा, मैं तो इसी में से निकाल के 50 चीज़ें बता दूंगा आपको। आज इस विषय पे विराम देते हैं। मैं अशोक कुमार पांडे के दूसरे वीडियो पे भी इसी तरह वीडियो बना सकता हूँ, एक एक लाइन पे उनके कि क्या बोल रहे हैं, उसकी क्या हकीकत है, और एक एक किताब का रेफरेंस देके। अभी इस विषय को यहीं विराम देते हैं, फिर किसी दिन किसी और विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।